बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन कहे तो कम और बेशी परिवारवाद को लेकर के सवाल खड़े होने शुरू हो गए। एक तरफ जहां आरजेडी पर भी सवाल खड़ा हो रहा है, तो वहीं एनडीए पर भी अब सवाल खड़े हो रहा है। हमारे साथ सीधे सीधे बात करने के लिए जदयू के प्रवक्ता है निहोरा प्रसाद यादव जी। आप लोगों पर भी सवाल खड़ा हो रहा है, आप लोग की गठबंधन भी परिवारवाद को आगे बढ़ाने में लगा है। कल तक आप लोग आरजेडी को परिवारवाद की पार्टी कहते थे, अब तो आप लोग पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। कहाँ हम लोगों में परिवारवाद का एनडीए सवाल में खड़ा है? परिवारवाद है। नहीं, मुझको बताइए एनडीए में कहाँ परिवारवाद है? जीतन राम आप मांझी ने आप सिंबल जो दिया। आप जीतन मांझी जी की पतोहू के बारे में कहते होंगे। इनकी शादी के पूर्व से वो राजनीति कर रही है, जिला परिषद के अध्यक्षा रही हैं, जिला परिषद के सदस्य रही हैं और लगातार राजनीति में सक्रिय रही हैं, सोशल मीडिया पर सक्रिय रही हैं। तो ये परिवारवाद कैसे कहिएगा? जो राजनीति में सक्रिय हैं, जो जिला परिषद के अध्यक्षा रही हैं, जिला परिषद के सदस्य रही हैं, उसको परिवारवाद कहिएगा? कोनो जगदानंद सिंह के बेटा है क्या कि एक बैग आए और टिकट ले लिए? परिवारवाद उसको कहते हैं। प्रांतीय अध्यक्ष अपने सुपुत्र को, एक सुपुत्र को एमपी बनाया, एक सुपुत्र को एमएलए का टिकट दिया, एक सुपुत्र इनका विधान परिषद में लड़ा था और एक सुपुत्र इनका विधान सभा में है कर्मचारी। यानी ये आरजेडी के लोग अपने परिवार को एडजस्ट करने की राजनीति करते हैं और किया इन्होंने। लालू यादव ने भी किया और जगदानंद सिंह ने भी किया, जो अपने आप को समाजवादी और सत्य हरिश्चंद्र मानते हैं, उन्होंने किया। हमारे यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है। आपके यहाँ कोई परिवारवाद नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके तो कई नेता जो है एनडीए से चुनाव लड़े, लोकसभा का भी आपके ही नेता के कई नेता है। आप बताइए, आपके मंत्री जी की बेटी लड़ी एनडीए से ही। कौन मंत्री जी की बेटी है? अशोक चौधरी की बेटी लड़ी। मैं NDA से लड़ी। अशोक चौधरी हमारे जदयू में हैं और वो लड़ी लोजपा से। एनडीए जदयू से लड़ती तब ना आप उसको परिवारवाद कहते भाई। वहाँ वो सक्रिय थी, वहाँ लड़ी। भाई दूसरी पार्टी से लड़ रही हैं, उसको आप परिवारवाद से जोड़िएगा तो ये उचित नहीं ना है। ये तो कहा गया कि इशारों करके चिराग पासवान से टिकट भाई दिलाने कहने के लिए तो बहुत कुछ कहा जाता है, उस पर हम लोग नहीं चलते हैं। जब तक सक्रिय पार्टी में नहीं रहती तब तक कैसे टिकट उनको मिलता? इसलिए इसको परिवार। आप जिस पर इशारा कर रहे हैं जगदानंद सिंह, उनके बेटा तो आप ही के पार्टी में थे, छोड़ के चले गए तो वहाँ टिकट मिल गया क्योंकि संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि संघर्ष किए। नहीं, दे दिया गया। चूँकि जगदानंद सिंह के बेटा पुराने समाजवादी अपने आप को कहते हैं और कर्पूरी ठाकुर के शिष्य कहते हैं। मालूम है आपको? कर्पूरी ठाकुर जी को कहा गया कि रामनाथ जी चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप इनको टिकट दीजिए। कर्पूरी जी ने उत्तर दिया, कहा कि हाँ मैं टिकट दूंगा, कहाँ से लड़ना चाहते हैं मैं दूंगा, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। यदि रामनाथ लड़ेंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये कर्पूरी ठाकुर का सिद्धांत था। इस सिद्धांत पर लोग चलने वाले हैं। ये लोग बिल्कुल नकली समाजवाद और नकली कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर चलने वाले हैं। आप कह रहे हैं नकली है, वो तो कह रहे कि हम लोग असली है। जनता चुन करके हम लोग को भेजती है, जनता नहीं चुनेगी तो हम लोग कहाँ से आएंगे? भाई असली है कि नकली है, एक उदाहरण हमने दिया कि जहाँ कर्पूरी जी ने कहा कि बेटा को अगर टिकट हम देंगे तो मैं स्वयं नहीं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन यहाँ तो लगातार बेटा बेटी सबको टिकट दे रहे हैं लोग। तो इसको क्या कहिएगा? कर्पूरी ठाकुर का भक्त कहिएगा? उनके सिद्धांतों पर चलने की बात कहिएगा? ये लोग नकली हैं। आप लोग को उपचुनाव में कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा नुकसान होगा। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के चंगुल में फंस गए हैं, बीजेपी की नीतियों से लोग नाराज हैं, नुकसान होगा उपचुनाव में भी। अच्छा, हम लोग काहे किसी के चंगुल में फंसेंगे? हमारी पार्टी की अपनी नीति है, अपने सिद्धांत है। कभी जीवन में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने समझौता अपने सिद्धांतों से नहीं किया, तो आज क्या हम करेंगे? जब भी ऐसी विचारधारा आया, जमकर हम लोगों ने उसका समर्थन किया या खिलाफ किया। गिरिराज सिंह जो यात्रा निकाले, कहा जा रहा है कि आप लोग क्यों नहीं कहते इस्तीफा दे मंत्री पद से? भाई जिसका जो मन है, जब पार्टी ने ही उसको कह दिया कि पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष
भारतीय जनता पार्टी के दिलीप जायसवाल जी ने कह दिया कि पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। जब पार्टी को कोई लेना देना नहीं है, जब पार्टी अध्यक्ष ही कह रहा है, तो इसका क्या मायने है? क्या तैयारी कितनी है आप लोगों की उपचुनाव को लेकर के? एक सीट आप लोगों के खाते में है जो बेलागंज की सीट है, कितनी तैयारी है आप लोगों की? एनडीए चारों सीट जीतेगा। आप मान लीजिए, कहीं इंडी गठबंधन नहीं, एनडीए चारों सीट जीतेगा। आप लोग पर भी तो प्रशांत किशोर भी खूब बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि इन लोग को हटाना है, हमको नीतीश सरकार को ही हटाना है। आप लोग के लिए काम भी किए। अरे बोली से वोट मिलता है, वोट रात मिलता भर है। मीटिंग कर रहे हैं। अरे क्या होता है, वोट मिलता है काम से। नीतीश कुमार जी ने बिहार में काम किया है, खुली आंखों से लोग देख रहा है। अभी हम देख रहे थे, कल 1239 दरोगा की बहाली हुई। जिस प्रकार बिहार में सड़क हो, बिजली हो, सारा तमाम काम बिहार में हो रहे हैं, तो लोग काम न चाहता है, काम पर न वोट करेगा। काम कह रहे हैं, लेकिन नौकरी तो तेजस्वी यादव कहते कि हमारे समय में नौकरी की शुरुआत हो गई, बाहर आई। यानी तेजस्वी यादव ने कल नौकरी दिया जा करके दरोगा को। सरकार तो आप ही की है। 2008 से हम लोग नौकरी दे रहे हैं बिहार में, हाँ लगातार दे रहे हैं। तो तेजस्वी यादव दे रहे थे ये 17 महीना में। अरे तेजस्वी यादव को तो नौकरी नीतीश कुमार जी ने दिया उप मुख्यमंत्री बना करके। अब काहे नहीं उप मुख्यमंत्री बन गए हो? 25 में तो बनेंगे, कह रहे हैं कि अब 25 में मुख्यमंत्री का तैयारी है आरजेडी की। मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं, प्रतिपक्ष के नेता बन जाएंगे, यही बहुत बड़ी बात है। तो आपने सुना किस तरीके से जदयू के प्रवक्ता है निहोरा प्रसाद यादव ने साफ साफ कह दिया, तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता बन जाए, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं कहे तो उपचुनाव में सभी राजनीतिक दल कहीं ना कहीं परिवारवाद के चुंगल में फंस चुका है। अब कितना कौन सही है ये भी देखना होगा कि क्या जनता परिवारवाद से ऊपर उठती है, कौन से नेता उनको अच्छे लगते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जदयू की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि चारों को चारों सीट जो है नीतीश कुमार की नीतियों की वजह से हम लोग जीतने जा रहे हैं।